बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 185 नवमी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, अधुना मैं भोग और मोक्ष आदि की सिद्धि संप्रदान करने वाले नवमी संबंधी व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी का व्रत करके देवी का पूजन करना चाहिए। इस नवमी को पिष्ट का नवमी होती है। उस व्रत को करने वाले मनुष्य को देवी का पूजन करके पिष्टान्न का भोजन करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की जिस नवमी को अष्टमी और मूल नक्षत्र का योग हो एवं सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, उसको महानवमी कहा गया है। वह सदा पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन नवदुर्गा की 9 स्थानों में अथवा एक स्थान में स्थित करके उनका पूजन करना चाहिए। मध्य में अष्टादश भुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागों में शेष दुर्गाओं का पूजन करना चाहिए। अंजन और डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से नवदुर्गाओं की स्थापना करनी चाहिए: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंडरूपा और अतिचंडिका। इन सबके मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्रचंडा महेशमर्दिनी दुर्गा का पूजा करना चाहिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसि स्वाहा, यह दशाक्षर मंत्र है। जो मनुष्य इसे विधि से उपरोक्त दशाक्षर मंत्र का जप करता है वह किसी से भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करों में शक्ति, मुगदर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अंकुश, चक्र तथा सलाका लिए हुए हैं। उनके इन आयुधों को भी अर्चना करनी चाहिए। आयुधों की भी अर्चना करनी चाहिए। फिर कालिकाल आदि मंत्र का जप करके खड्ग से पशु का वध करना चाहिए। पशु बलि का मंत्र इस तरह है: काली काली वज्रेश्वरी लोह दंडायै नमः। बलि पशु का रुधिर और मांस पूतनाय नमः। पूतनाय नमः। बलि पशु का रुधिर और पूतनाय नमः कहकर नैऋत्य कोण में, पाप राक्षस्यै नमः कहकर वायव्य कोण में, चरक्यै नमः कहकर ईशान कोण में और विदारिकायै नमः कहकर अग्नि कोण में उसके उद्देश्य से बलि समर्पित करनी चाहिए। राजा उसके सम्मुख स्नान करना चाहिए और स्कंद एवं विशाख के निमित्त पृष्ठ निर्मित शत्रु की बलि देना चाहिए। रात्रि में ब्राह्मी आदि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बी के आपको मेरा नमस्कार हो। आदि मंत्रों से देवी की स्तुति करनी चाहिए और देवी को पंचामृत से स्नान करा के उनकी विविध उपचारों से पूजा करनी चाहिए। देवी के उद्देश्य से किया हुआ ध्वजदान, रथ यात्रा एवं बलिदान कर्म अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 185वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 186 दसवीं तिथि विचार, व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं दसवीं संबंधी व्रत के विषय में कहता हूँ जो धर्म कामादि की सिद्धि करने वाला है। दसवीं को एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 186वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 187 एकादशी तिथि व्रत विचार।
श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, अधुना मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाली एकादशी व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि विष्णु स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। दशमी विद्या एकादशी को कभी निराहार व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर कि भोजन ग्रहण करना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करने जा रहा हूँ। अच्युत, अधुना मैं भोजन करने जा रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिस समय पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस दिन निराहार व्रत करना चाहिए। वह अक्षय फल संप्रदान करने वाली है और पापनाशनी कही जाती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विद्या एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को भी सत्पुरुष ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी जाती है। एकादशी को सभी का उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त होकर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 187वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 188 द्वादशी तिथि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अधुना मैं भोग एवं मोक्ष प्रद द्वादशी संबंधी व्रत कह रहा हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करना चाहिए और किसी से कुछ नहीं मांगे। निराहार व्रत करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्री हरि विष्णु का अर्चन करना चाहिए। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायणाय मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में गोविंदा द्वादशी का व्रत करना चाहिए। गोविंद द्वादशी का व्रत करना चाहिए। आश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है, वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करना चाहिए। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फाल्गुन हो, उसको तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और हवन करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करना चाहिए। हवन और निराहार व्रत से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला वंश सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्री हरि विष्णु का 1 वर्ष तक पूजन करना चाहिए। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है, वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करना चाहिए। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र
नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और तिलों का हवन करना चाहिए। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 188वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वादशी व्रत का अर्थ एकादशी व्रत ही है। अध्याय 189 श्रवण द्वादशी व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कह रहा हूँ। यह श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं निराहार व्रत करने पर महान फल संप्रदान करने वाली है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है। त्रयोदशी के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पालन त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र द्वादश्याम च निराहारो वामनं पूज्याम्यहम् उदकुम्भेश्वर्णमयम् त्रयोदश्याम तु पारणम। मैं द्वादशी को निराहार रहकर जलपूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करने जा रहा हूँ एवं मैं व्रत का पारण त्रयोदशी को करने जा रहा हूँ। आवाहन मंत्र आवाहयाम्यहं विष्णुं वामनं शंखचक्रिणं सितवस्त्रयुगच्छन्ने घटे सच्छत्र पादुके। मैं दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित एवं छत्र पादिकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्रधारी वामन अवतार विष्णु का आवाहन करने जा रहा हूँ। स्नान अर्पण मंत्र स्नापयामि जलैः शुद्धैः विष्णुं पंचामृतादिभिः छत्रदंडधरं विष्णुं वामनाय नमो नमः। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करने जा रहा हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। अर्घ्यदान मंत्र अर्घ्यम ददामि देवेश अर्घ्याह्लाद्यैः सदार्चिताः भुक्ति मुक्ति प्रजा कीर्तिर सर्वैश्वर्ययुतं कुरु। हे देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगों द्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्यदान करने जा रहा हूँ। मुझको भोग मोक्ष संतान यश और सभी तरह के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करना चाहिए और इसी मंत्र द्वारा श्री हरि के उद्देश्य से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से श्री हरि विष्णु के शिरोभाग की अर्चना करनी चाहिए। श्रीधराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्रीपतये नमः कहकर वक्ष स्थल का, सर्वास्त्रधारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का, व्यापकाय नमः से नाभि और वामनाय नमः बोलकर कटि प्रदेश का पूजन करना चाहिए। त्रैलोक के जननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपतये नमः से दोनों जंघाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल संगम में स्नान करना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संगित अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव प्रियताम देव देवेश
मम नित्यं जनार्दन। हे बुध एवं श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य संप्रदान कीजिए। हे देव देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न हो। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंत्र से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे दें। बामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयं वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो मे ददाति च द्रव्यस्थो वामनो नित्यं वामनाय नमो नमः। भगवान वामन ने मुझको दान की बुद्धि संप्रदान की है, वे ही दाता हैं। देय द्रव्य में भी स्वयं वामन स्थित हैं। वामन भगवान ही इसको ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझको संप्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामन अवतार विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। इस तरह ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 189वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 190 अखंड द्वादशी व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कह रहा हूँ, जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का निष्पादन करने वाली है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को निराहार व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और उसी का पारण करना चाहिए। इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख इस तरह याचना करनी चाहिए, हे भगवान, 7 जन्मों में मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वह मेरे लिए अखंड फल संप्रदायक हो जाए। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी तरह मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाएं। इस तरह मार्गशीर्ष से प्रारंभ करके फाल्गुन तक प्रत्येक मास में करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत यह व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए। श्रावण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपरोक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 190वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।